बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न करा रही हूँ और गद्य का 8वां पाठ कारतूस मैंने आज लिया है। इसमें मैं जो प्रश्न करा रही हूँ वो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न सालों में। तो मैं प्रश्न के साथ साथ वहाँ वर्ष भी चढ़ा दूँगी और साथ ही साथ मेरा आपसे ये अनुरोध है, प्रश्नों की भाषा, उसकी मात्रा, उसके अंकों के अनुसार प्रश्न लिखना यदि आपने सीख लिया तो आपके अंक कभी भी नहीं कटेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रश्नों की भाषा शैली में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वही प्रश्न कई सालों में लगातार पूछे गए हैं, उनके शब्दावली में थोड़ा थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेती हूँ, मैं प्रश्न बोर्ड पर लिखती हूँ, सन डाल दूंगी, आप उसे उतार लीजिएगा और साथ ही साथ इसको करते चलिएगा। तो एक प्रश्न है कि वजीर अली कौन था, अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। 2010 का प्रश्न है। वजीर अली कौन था, वजीर अली कौन था, अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। ये प्रश्न है 2010 का है, ये 2010। तो आप इस प्रश्न को उतार लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर शुरू करती हूँ। तो कहानी जो है वो वजीर अली से जुड़ी हुई मैं आपको बताने चल रही हूँ। तो वजीर अली जो था वो अवध के शासक आसिफउद्दौला का पुत्र था और उसे लोग सत्ता से इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि वो अंग्रेजों से नफरत करता था। तो मैं उत्तर लिखती हूँ। उत्तर है, यह है उत्तर है कि वजीर अली अवध के शासक आसिफउद्दौला का पुत्र था। अंग्रेजों ने वजीर अली को वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसके चाचा सआदत अली को अवध की गद्दी पर बैठा दिया था।
अवध की गद्दी पर बैठा दिया था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भरी थी। जब उसे बनारस से कलकत्ता तलब किया गया तो वह कंपनी के वकील के पास पहुंचा और उससे अपनी शिकायत की। वकील के न मानने पर वो इतना हिम्मती था कि जिस वकील के घर जाकर वो अपने लिए बहस करता है कि उसे बनारस जैसे आराम की जगह जो मिली थी, जो कर्मठ क्षेत्र था उनका, वहां से उसे कलकत्ता तलब कर लिया गया। उसे ये लगा कि अंग्रेज आखिर क्या चाहते हैं जिससे उसे एक जगह स्थिर नहीं रहने देना चाहते। कहने का तात्पर्य अंग्रेज वास्तव में वजीर अली से डरते थे। उन्हें ये लगता था कि अगर ये किसी एक जगह पे रह गया तो ये वहां अपना कब्जा फैला लेगा और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफत लोगों को तैयार कर देगा। इसलिए वो कभी भी एक जगह उसे रहने ही नहीं देते थे। तो अंत में वो वकील से शिकायत करने जाता है। वकील भी उसकी नहीं सुनता क्योंकि वो कंपनी का वकील रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील है। तो उससे वहीं पर दोनों में बहस होती है और अंततः वो वहीं पर उन्हें मार देता है। तो ये बहुत हिम्मत की बात है कि किसी दूसरे के घर में घुसकर वहीं घर के अंदर घुस के उसको मारा जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो वकील के न मानने पर वकील की हत्या कर दी। वकील की हत्या कर दी। इसलिए अंग्रेज हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। इसलिए अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते थे। तो ये प्रश्न हो गया, मैंने लिख दिया, इसको आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको। अब दूसरा प्रश्न है, कारतूस एकांकी की भाषा शैली पर प्रकाश डालें। 2012 का प्रश्न है ये। कारतूस एकांकी की भाषा शैली पर
प्रकाश डाले। यह है 2012 का प्रश्न। तो देखिए ये 2012 का प्रश्न है। और भाषा शैली कहने का मतलब कि चूंकि ये एकांकी जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी होने के कारण इसकी जो भाषा शैली है वो भी बहुत, हबीब तनवर की जो भाषा है वो उर्दू मिश्रित भाषा है, तो बहुत रुचिकर और प्रभावी है। अब देखिए कारतूस पाठ हबीब तनवीर द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एकांकी है। इसकी भाषा उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी है। इसमें तत्सम तद्भव, भाषा का सौंदर्य, तत्सम तद्भव और अंग्रेजी के शब्दों, इसमें भाषा का सौंदर्य, तत्सम तत्व और अंग्रेजी के शब्दों के कारण अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है। इसमें संवादात्मक इसकी शैली, संवाद शैली में लिखा गया है, तो संवादात्मक शब्द मैंने प्रयोग किया है। इस संवादात्मक इसकी शैली संवादात्मक और चित्रात्मक है। जो पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। इसकी शैली में नाटकीयता, रोचकता,
इसकी शैली में नाटकीयता, रोचकता एवं के गुण विद्यमान हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों ने भाषा में चार चांद लगा दिया है। ये आप देख लीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब करती हूँ। चार चांद लगा दिया है। इसकी शैली के संवाद सजीव हो उठते हैं और कथानक में रुचि बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ये हो गया आपका एक प्रश्न। तो मैंने नीचे इसलिए रब नहीं किया था कि आप उसका स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो ले लीजिए। कोई भी प्रश्न लिखने में थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि कारतूस एकांकी का मूल भाव स्पष्ट करें। तो कारतूस, इसको मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि भाषा शैली और इसके पहले का जो प्रश्न है उसका मिला जुला रूप ये है कि कारतूस एकांकी का मूल भाव क्या है। कि ये एकांकी जो है वो 1799 की है, एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जिसमें वजीर अली नाम का जो सिपाही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों से नफरत करता है और सादत अली जो लालच में पड़ करके अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, उसे इसीलिए वो अंग्रेजों से चिढ़ता था क्योंकि उसे एक जगह नहीं रहने देते थे। उन्हें ये लगता था कि ये यहाँ अंग्रेजों के खिलाफत भरने का कार्य करेगा, तो इस तरीके से नफरत फैलाएगा चारों ओर, और उसी नफरत के चलते उसे बनारस से कलकत्ता और जगह जगह अलग किया गया। अंत में वो वकील की हत्या करके गोरखपुर के जंगलों में भाग जाता है और अंग्रेज सेना जो है कर्नल उसको ढूंढने के लिए खेमा डाले हुए से ढूंढ रहे हैं और वो उन्हीं के खेमे में घुस करके उनसे कारतूस लेकर के निकल जाता है ये कह के कि आपने मेरी मदद की, इससे मैंने आपकी जान बख्श दी। तो इस तरीके से कहानी एक जाबाज सिपाही के ऊपर आधारित है, जो कि मूल भाव जो है वो यही है कि वो अंग्रेजों की खिलाफत करता था और देश को सुरक्षित करना चाहता था। तो ये मैं उतना नहीं आपको लिखा रही हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया। फिर एक प्रश्न ये आया है कि शाह-ए-जमां कौन था और उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए क्यों आमंत्रित किया। ये प्रश्न मैं लिखा दी, 2011 का है, 11 में भी और 13 में भी है।
शाही जमां कौन था? उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए क्यों आमंत्रित किया? क्यों आमंत्रित किया? शाही जमां अफगानिस्तान का शाही जमां अफगानिस्तान का शक्तिशाली शासक था। उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया। ताकि वह भारत पर हमला करे, इसी समय वजीर अली भी उसका साथ पाकर अंग्रेजों पर हमला कर दे। इस तरह उसकी योजना थी कि इस तरह उसकी योजना थी कि उसका साथ पाकर कि शाही जमां के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से भगा सके।
और भगा सके और अपनी खोई सत्ता वापस पा सके। तो ये प्रश्न हो गया। 2013 में ही एक प्रश्न ये भी आया है कि लेफ्टिनेंट व्यक्तिगत स्तर पर वजीर अली को बहादुर क्यों मानता है? पठित पाठ कारतूस के आधार पर उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न ये भी आया है, 2013 का ही ये भी है। प्रश्न लिख के मैं समझा देती हूँ। प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट व्यक्तिगत स्तर पर वजीर अली को बहादुर क्यों मानता है? वजीर अली को बहादुर क्यों मानता है? पाठ के आधार पर उत्तर दे। 2013। फिर अब इसका उत्तर क्या है कि पाठ के अंतर्गत कारतूस पाठ के अंतर्गत लेफ्टिनेंट व्यक्तिगत स्तर पर वजीर अली को बहादुर इसलिए मानता था कि क्योंकि वह लंबे समय से लोगों की आंख में धूल झोंक कर फरार था और खेमे में घुसकर कारतूस भी लेता है, जबकि हफ्तों से उसी जंगल में लोग डेरा डाले बैठे थे। घर में ही घुसकर कंपनी के वकील की भी
हत्या की। ये बातें एक बहादुर सिपाही होने का परिचय देती हैं। तो मैंने बहुत संक्षेप में कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि प्रश्न आपका थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अभी बहुत सारे प्रश्न शेष बचे हैं। पहले मैंने सब पाठों से इम्पोर्टेंट लिए हैं, अब उसके बाद मैं बाकी प्रश्नों को भी कराऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, तभी आपको इन बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों का पता चलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।